बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आप जरूर आपकी आवाज़ सुनेंगे, शशन प्रसाद भी सुनेगा। हम भी जरूर इन शिक्षकों का समर्थन करते हैं कि ये पैसे की बात नहीं कर रहे, खाली पदोन्नति की बात कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़ और कल लगभग 13 ज़िले, इनमें से एक मशहूर ज़िला पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी गढ़वाल का एक फेमस जो ब्लॉक है वो है विकासखंड नैनडांडा। विकासखंड नैनडांडा का मैं जिक्र आपके सामने आज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लगभग 8-10 जो हैं हाई स्कूल हैं जो राजकीय हैं, और वैसे ही करीब 16-17 जो है राजकीय इंटर कॉलेजेज हैं। और इनके सभी शिक्षकों का एक संघ है। और ये संघ जो है आजकल असहयोग आंदोलन एक चला रहा है लगातार काफ़ी दिनों से, जिसमें कि बच्चों की पढ़ाई तो ये करवा रहे हैं, उनका परीक्षा भी ले रहे हैं, रिजल्ट भी घोषित कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक संघ का जो आदेश है कि बिल्कुल अन्य एक्टिविटीज़ नहीं की जाएगी। जैसे कि कोई सरकारी आदेश रहता है तो उसको ये बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि इनकी कुछ मांगें हैं। वो मांगों के विषय में मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये चाहते हैं कि लगभग 35 साल से इनके जितने भी जो शिक्षकगण हैं इनकी कोई प्रमोशन नहीं हुई है। जो जिस पद पे अपॉइंट होता है उसी पद से रिटायर हो जाता है। दूसरा ये चाहते हैं कि जो प्रधानाचार्य इन स्कूलों में बनते हैं उसमें डायरेक्ट भर्ती हो रही है, तो ये शिक्षक चाहते हैं कि पदोन्नति वाले शिक्षकों को भी इसमें 50% का आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि 50% जो है पद प्रधानाचार्य के इनकी पदोन्नति से भरे जाए और 50% जो है डायरेक्ट जो प्रधानाचार्य बन के आते हैं वो आ सकते हैं। लेकिन पदोन्नति ज़रूरी है, पैसे का इनका कोई मतलब नहीं है। ये जो तनख्वाह मिल रही है उससे सेटिस्फाई हैं, लेकिन सिर्फ चाहते हैं कि इन शिक्षकों का सम्मान हो और इनको पदोन्नत किया जाए। अगर कोई एलटी में है तो उसका लेक्चरर में, और जो लेक्चरर है उसका प्रधानाचार्य के पद पे बिल्कुल सीनियरिटी के हिसाब से या उसकी योग्यता के अनुसार पदोन्नति किया जाए। एक सम्मान की मांग इनकी है, जिसके लिए असहयोग आंदोलन चला रहे हैं। और नैनडांडा की बात करूं तो यहाँ पे इनके अध्यक्ष सुखदेव सिंह रावत जी और महासचिव मनमोहन सिंह जी इस कार्य को करने के लिए विधायक जी से मिलने के लिए पहुँचे, महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी से, जो कि नैनडांडा में अपने दल के चुने हुए प्रतिनिधियों का यहाँ पे स्वागत करने के लिए और साथ में उनसे बातचीत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पहुँचे थे। और इन्होंने यहाँ पे इस विषय में ये विज्ञापन भी यहाँ पे महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी को दिया। इनके महासचिव मनमोहन सिंह जी से हमने बात की, सुनिए क्या बोलते हैं। ब्लॉक कार्यालय नैनडांडा के विकासखंड कार्यालय विधायक जी आए थे महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो है सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जो कि 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक चलना है। लेकिन समस्याएं बहुत सारी हैं पूरे ब्लॉक में ही अगर हम बात करें तो, और कोई ना कोई कुछ न कुछ समस्या लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर हम नैनडांडा के जो राजकीय शिक्षक संघ की बात करें तो उसके जो महामंत्री जी हैं यहाँ पे मनमोहन सिंह जी, वो भी यहाँ पे अपनी कुछ समस्या लेके आए थे। तो ज़रा बात कर लेते हैं उनसे कि शिक्षकों की क्या समस्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बताइए कि आज आप ब्लॉक में पहुँचे तो क्या समस्या है ऐसी कि जिसके निमित्त आप यहाँ पे पहुँचे विधायक जी से? बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात सुन रहे हैं। जैसे कि विगत 2018 से हमारी जो है पदोन्नति विभिन्न स्तर पर, जिसमें कि एलटी से लेक्चरर हो गया या प्रवक्ता से लेक्चरर से प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य की पदोन्नति तमाम रुकी हुई है। कोर्ट में भी चल रहा है, बहुत सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन इसका विरोध हो रहा है कि एक दूसरा प्रकरण ये है इसमें कि हमारी जो सीधी भर्ती, प्रधानाचार्य की जो सीधी भर्ती है 50% सरकार इसको लागू करने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रधानाचार्य का जो पद है वो 100% क्या है, पदोन्नति का पद है। तो हमारा ये सबसे प्रथम मांग है कि सीधी भर्ती पूरी निरस्त होनी चाहिए प्रधानाचार्य की। दूसरी जो मांग है 100% पदोन्नति प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो एलटी से लेक्चरर हो, चाहे लेक्चरर से प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य। अब दिक्कत ये आ रही कि हमारा जो है शिक्षक जिस पद पर, जैसे मान लो कि एलटी में वो अगर नियुक्त हो रहा है तो 35 साल बाद जब वो रिटायर हो रहा है तो
LT के अच्छा, पद से ही वो LT से। नियुक्त हो जा वो रिटायर हो जा रहा है। तो ये बड़ी पीड़ा होती है, तो उसका भी विरोध है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि मतलब अगर हम दूसरे विभागों की बात करें तो हर 5-5 साल में जो है 2-2 या 5-5 साल में उनके प्रमोशन हो जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ध्यानी जी भी हैं, इनके जो है LT में हुए, आज भले प्रवक्ता के पद पे हैं, लेकिन आज उनका प्रधानाध्यापक में जो है नाम है, लेकिन आज तक भी जो है इनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो ये पीड़ा है। और तो इसमें जो है हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी का जो आह्वान था प्रदेश कार्यकारिणी का, उसमें 18 तारीख से हम जो है कार्य बहिष्कार पे हैं। शुरुआत में हमने चौक डाउन और कार्य बहिष्कार किया, लेकिन छात्र हित में प्रेजेंट टाइम में जो है हम शिक्षण कार्य जो है स्कूल में कर रहे हैं, लेकिन जो स्कूल के अन्यत्र जो शिक्षणेतर जो भी कार्यक्रम है वो हम बिल्कुल उसका विरोध कर रहे हैं। चाहे उसमें ब्लॉक स्तर के कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे जनपद स्तर के हो, चाहे NCC हो, NSS हो, चाहे स्काउट का हो, उसके लिए हम पूरा विरोध है। लेकिन छात्र हित में हम अभी लगातार पढ़ाई जारी है, लेकिन अभी जो है हमारा पूरी विरोध है और हम अपेक्षा करते हैं कि आपकी आवाज़ भी जो है ज़रूर हमारे इस सरकार को जगाएगी। और इसी उपलक्ष्य में जो है आज हम विधायक जी से भी मिले कि हमारी बात सुने और हमारी बात को जो है सरकार तक पहुंचाएंगे का प्रयास करेंगे। अच्छा, इसमें जो आपने बताया कि पदोन्नति की जहाँ पे आपने बात की कि जैसे कोई LT में भर्ती हुआ तो LT में ही रह गया, तो उसमें खाली उसका पदोन्नति की बात है या पेमेंट में भी कुछ फर्क पड़ता है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। एक्चुअली एक LT का शिक्षक भले आज हम 5400 के ग्रेड पा रहा हो, अगर उसका प्रमोशन होता है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होना है, लेकिन एक थोड़ा डेजिग्नेशन का फ़ायदा होता है ना कि उसको अगर प्रधानाध्यापक का जो पद मिल जाता है तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं पद में एक प्रतिष्ठा मिल जाती है उसको, जबकि इकोनॉमिक रूप से उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो बस हमारे सरकार को इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होना कि मतलब उसमें कोई अध्यापक जो है आज LT में ही है, चाहे लेक्चरर प्रवक्ता का पद हो, प्रवक्ता में भी अगर 2001 का प्रवक्ता आज प्रवक्ता ही बना हुआ है, तो ये बड़ी पीड़ा है। ये और तो लगभग बड़ी संगीन बात है कि 35 साल से लगभग ये चल रहा है। तो आपने कुछ अपने शिक्षक संघ का बहुत बड़ा है आपका, उससे आवाज़ नहीं उठाई आज तक किसी ने, या क्या है ये प्रकरण ऐसा? ये लगातार अभी पिछले साल भी इसका जो है हमने आंदोलन किया था और ये कंटिन्यू चलता रहा। और उसके बाद हुआ क्या कि जब इसमें PIL लगी और वो PIL जो है जनहित में छात्र हित में लगी, तो उसके बाद हमको आंदोलन से वापस आना पड़ा। लेकिन फिर दोबारा जब सीधी भर्ती में जो प्रधानाचार्य की जो सीधी भर्ती है 50% में, फिर दोबारा सरकार ने इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अब हम विरोध कर रहे थे कि ये भी हो और साथ में हमारी जो 100% पदोन्नति है। दूसरा ये भी था कि इस बार जो है वार्षिक स्थानांतरण नहीं हुआ, तो एक तीसरी मांग हमारी है कि जो वार्षिक स्थानांतरण है वो भी बहाल किया जाए। अच्छा, विधायक जी से क्या आश्वासन मिला फिर आपको? विधायक जी ने अब ये कहा कि मैं अपनी बात को जो है ज़रूर शिक्षा मंत्री और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन तक पहुंचाएंगे, प्रयास करेंगे जो भी है। तो अब देखें क्या होता है। तो योजना क्या है आपकी, अगर माना भाई जो नहीं मानी जाती बात, क्योंकि प्रशासन में, शासन में, राजनीति में काफ़ी फर्क पड़ता है, प्रशासन में, राजनीति में, तो उसके लिए क्या भूमिका रहेगी आपकी भविष्य के लिए? देखो, अभी हमारा जो है प्रांतीय कार्यकारिणी का जो आह्वान है और उसमें समय समय पे जो है पत्र जारी हो रहे हैं, तो उसी का अवलोकन करते हुए हम जो है आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। अभी जो वर्तमान में हमारा जो है शिक्षण कार्य तो चालू है, लेकिन जितना भी शिक्षणेतर जो भी कार्य है वो उनका पूरी तरह से हम बहिष्कार है। आज ब्लॉक के अंदर क्रीड़ा प्रतियोगिता होनी थी ब्लॉक स्तरीय, वो निरस्त हो गई। तो हम सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जगे कि विरोध हो रहा है, जरूर हो रहा है, हर जगह हो रहा है विरोध। तो इसका जो जैसे कि आपने विरोध स्वरूप माना खेल कूद नहीं करवाए, इसकी फिर ऊपर रिपोर्टिंग तो होएगी कि भाई वहाँ से रिजल्ट नहीं आया, तो कहीं ना कहीं उनके कान भी मतलब पे आवाज़ पहुँचेगी। तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपने इस टाइप का कोई विरोध किया शांतिपूर्ण? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभी जो है जिला स्तर पे जो डेट थी 17 तारीख की थी, वो भी पोस्टपोन होकर 19 को गई है और संभवतः वो भी अभी आगे कैंसिल होगी। ठीक है, अभी मैं वर्तमान समय में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इम्प्रूवमेंट के जो एग्ज़ाम हुए थे अभी 10th और 12th के बोर्ड के, तो उनका रिजल्ट भी जो है अभी अवेटेड है। क्यों? क्योंकि उसका मूल्यांकन जो है अभी रुका हुआ है। इसी बहिष्कार के चक्कर में इससे पहले 2 बार जो है डेट निकल चुकी है बोर्ड के द्वारा, लेकिन क्योंकि बहिष्कार चल रहा है तो उसको फिर पोस्टपोन कर दिया है अभी। तो ये छात्र हित में कोई निर्णय लें, जबकि इसमें कोई वित्तीय कोई मतलब सरकार को कोई हानि भी नहीं हो रहा है और ना हमको कोई लाभ हो रहा है। बस पदोन्नति की बात कर रहे हैं हम, बस सम्मान की बात है, शिक्षक सम्मान की बात है। क्योंकि जरूर होता है जब हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे विभागों को देखते हैं कि वो मतलब
वो हमारे बीच से निकला और 2-3 साल में जो है पदोन्नति, और 10-15 साल में पता चला कि वो ग्रीन पेन का हकदार हो गया और हम जो है वहीं के वहीं रह गए। तो ये हमारा दर्द है और इसी दर्द को हम चाहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आप जरूर आपकी आवाज़ सुनेंगे, शशांक प्रसाद भी सुनेगा। हम भी जरूर इन शिक्षकों का समर्थन करते हैं कि ये पैसे की बात नहीं कर रहे, खाली पदोन्नति की बात कर रहे हैं कि पदोन्नति होनी चाहिए जो कम लगभग 35 साल से रुकी हुई है। जबकि हम अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें, जनता इंटर कॉलेज होते हैं या जो स्कूल होते हैं जनता के, उसमें ये पदोन्नति जल्दी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट होता है और ये पूरे सरकार पे डिपेंड है कि कितनी जल्दी वो इनको प्रमोट करती हैं और इनकी मांग को मानती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्कूलों के द्वारा या कॉलेजों के द्वारा अन्य एक्टिविटी चल रही हैं वो लगभग बंद है। तो हमारा भी अनुरोध है सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकार से, कि इनकी मांग को जल्द से जल्द मांगा जाए और जिस ढंग से ये हड़ताल कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उस हिसाब से इनके साथ न्यायोचित न्याय किया जाए। खैर, कैसा लगा ये आपको ये वीडियो, इनकी मांग, इनका असहयोग आंदोलन जो चल रहा है, और मनमोहन सिंह जी जो इनके महासचिव हैं उनकी बात हमने सुनाई, पूरी बातें उन्होंने बताई यहाँ पे कि क्या समस्या हैं और आपने सुना। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप अपने कमेंट हमको ज़रूर लिखिए क्योंकि आपके कमेंट हमको एक नई ऊर्जा देते हैं, नए विषय पे बात करने के लिए या नए विषय का वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और हम सदैव ये कोशिश करते हैं कि क्षेत्र की समस्याएं या क्या चल रहा है वो आप तक पहुंचाया जाए। आप ज़रूर कमेंट लिखना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। एक वोट तो हमें ज़रूर आपका मिलना चाहिए ताकि हमको फिर थोड़ा प्रेरणा मिले। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट ज़रूर लिखें।